कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया विवानगिरी शॉप ब्लॉग। तो ना शाम का टाइम है, और शाम का टाइम सॉरी नहीं, ये है 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। और ये बना रहे थे अपने लिए मैक्रोनी, और कोई पास्ता भी बोलता है, कोई मैक्रोनी मतलब कि बोलता है। तो ये ना रात को लेट आए थे, 9:30 10 बजे के आसपास। तब इन्होंने आके ये मैक्रोनी पास्ता बनाया था अपने लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरा ना मतलब कि भूख नहीं है, हल्का फुल्का भूख है, तो मैं अपनी मैक्रोनी या पास्ता ये जो भी है बना लूँगा आके, और तुम अपने लिए बना लेना। तो मैंने अपने लिए तो नीचे से ही मतलब कि ले ली थी, और सब्ज़ी रखी थी, रोटी ले ली थी बच्चों की, कि बच्चे तो रोटी खाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। और विवान तो हमारी ये सब चीज़ें जब बिल्कुल ही मतलब कि खाता नहीं है, और ना ही पसंद है उसको खानी। तो इधर ना मैक्रोनी जो थी मैंने ना पहले से ही बॉयल करके रख दी थी इनके लिए। मैं क्या बॉयल कर मतलब कि कर नहीं पाएंगे या फिर लेट हो जाएंगे, तो इसलिए फिर जो भी मतलब कि उसमें जो पड़ता है प्याज टमाटर और हरी मिर्च अदरक, ये सब भी मैंने पहले से ही काट के रख लिया था, क्योंकि फिर ये आते फिर टाइम लगता है काटने में। तो इधर इन्होंने ना ही मतलब कि चायदानी जो मतलब कि पानी से थोड़ा सा खंगारा था ना, धोया था, तो उसी में इन्होंने तेल डाल दिया। और ना जब तेल और पानी एक ही मिक्स हुआ ना, तो ना छींटे इतनी तेज़ पड़ने लगी ना, चट चट करके ना, कि दूर भागना पड़ा। क्योंकि कभी कभार बनाते ही नहीं, पहली बात खाना इनको आता ही नहीं बनाना। खाली ये मैक्रोनी पास्ता या फिर ये मैगी वैगी आती है इनको बनाने के लिए, और ज़्यादातर कुछ नहीं आता है बनाना। तो इधर फिर तेल जो था ना कम पड़ गया था, क्योंकि पानी में तेल अक्सर ना कम हो जाता है। फिर इन्होंने दोबारा तेल डाला, फिर उन्होंने प्याज डाला इसमें। और देखो मतलब कि बड़ा जो इसमें कड़छी होती है ना चलाने वाली, वो तो यूज नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उसमें वो चम्मच है उसी से मतलब कि यूज कर रहे हैं। और इसी में ही अब टमाटर डाल दिया है इन्होंने। तो इसे ना बिल्कुल स्लो जल फ्लेम है ना, उसमें इन्होंने मतलब कि पका रहे हैं। अब मैंने जब बोला फिर थोड़ा सा, तभी भी थोड़ा सा मतलब तेज़ कर ही गैस को, नहीं तो वो भी नहीं कर रहे थे, कहते पक गया टमाटर और प्याज है। मैं कह रहा अच्छा पक गया है ये। मतलब कि मेरे को ना देख देख के ही मतलब कि हैरानी हो रही थी, मतलब किस तरीके से ये बनाते हैं ये पास्ता मैक्रोनी अपनी। और इसी में उन्होंने मसाला ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर ऐड कर दिया, और उसी में ही चुटकी पर उन्होंने वो डाली थी लाल मिर्च, और नमक तो अपना सही डाला उन्होंने, जितना मतलब कि उनको टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैक्रोनी है हमारी उसी अकॉर्डिंग उन्होंने नमक डाला था। लेकिन ना मेरे को ना वो भी चीज़ ना हंसी आ रही थी। और हल्दी देख के ना, मिर्च देख के ना, मेरे को तो इतनी तेज़ हंसी आई। मेरे कहा कि नाम का ही डाला है इन्होंने इसमें, और डाल भी क्यों रहे हैं, मैक्रोनी को पता लग जाएगा कि मैं मतलब कि नहीं पड़ा है। तो ये सब हंसी मजाक चल रही थी। और फिर हल्के मतलब ऊपर से फिर थोड़ा नमक डलवाया था, मैं कहा नमक कम पड़ ना जाए। तो फिर उन्होंने नमक मतलब कि डाला, फिर सारे मसाले इसमें ऐड करे। अगर मैं बनाती ना, मेरे में ये सारे मसाले ना इसी में ही जल जाता है, लहसुन मतलब सॉरी प्याज और टमाटर में ही। और इसके बाद फिर ये डालेंगे इसमें ही मैक्रोनी सीधे और मैक्रोनी जो मतलब कि पास्ता था, तो वो पानी थोड़ा सा रह गया था नीचे, तो उन्होंने बोला कि पानी नहीं निकालना, इसी में सारा डाल दूंगा। मतलब थोड़ा सा ये ना गिल गिली मतलब खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा सूखी नहीं पसंद करते हैं। तो ये इन्होंने चायदानी ना नीचे ही मतलब कि रख ली थी, कि आराम मतलब आसानी रहेगी थोड़ी ना, टाड़ के नीचे ही गैस है हमारी, और बैठ के ही बनाना पड़ता है अब। और उन्होंने सारी जितनी भी मैक्रोनी थी ना, थोड़ा सा पानी था, ज़्यादा पानी भी वो मतलब कि नहीं बचा था इसमें, तो उन्होंने सारा इसी में ही ऐड कर दिया था चायदानी में। और ये चटनी जो रखी है ना सेन उसकी, तो उन्होंने ना पता नहीं 4 5 चम्मच चटनी डाली थी बाद में जब बनी ना ये मैक्रोनी। तो इतनी मतलब कि स्पाइसी थी ना, कि क्रिशा ने जब खाया ना, तो क्रिशा के तो नाक से कान से सब में धुआं निकलने लगे थे। इतनी इन्होंने मतलब कि इसमें चटनी ऐड कर दी थी। अंदाज़ा तो है नहीं इनको इस चीज़ का, कितना मतलब कि क्वांटिटी में डालना चाहिए, कितना सामान है कितना नहीं, बस डालते जा रहे थे। अब कम पड़ा ऐसा, इसमें अभी कलर नहीं आया है, जो भी तो डालते ही जा रहे थे। तो सॉस था ना, सॉस भी उन्होंने एक दो मतलब कि कम डाला इसके अकॉर्डिंग, चटनी के अकॉर्डिंग। सॉस भी ज़्यादा नहीं डाला था इन्होंने। तो इनकी बस एक दो बार चम्मच चलाया ये मैक्रोनी, और बस कहते बन गई मेरी मैक्रोनी, एक बार खा के टेस्ट करके देखो। तो फिर बोला कि अरे ये मैं तो ये मतलब डालना भूल गया। तो उन्होंने अदरक, और ये मैंने कद्दूकस कर दिया था अदरक को, और इसके बाद फिर उन्हें लास्ट में डाला चलाया। इसके बाद पहला जो वाइट था ना, वो टिक्को को खिला रहे थे, क्योंकि टिक्को हमेशा ना, छोटा बच्चा आपको भी पता है, जो चीज़ खाते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को भी मतलब कि खिला दो। और उन्होंने भाई थोड़ी सी मैक्रोनी जो खिलाई, वो ऐसी नाची, ऐसी कूदने लग गई ना मिर्च के मारे, कि बेचारी के ना आँख से आंसू निकल गए। तो मैं ना फटाफट से उसको ना पानी पिला दो, नहीं तो सॉस चटा दो, तो सॉस रखी है। तो
मैंने जल्दी से सॉस इसके मुँह में डाली और उसको ना सॉस का स्वाद इतना आ गया कि अब वही बार-बार माँगी जा रही कि मेरे को सॉस दो, मैं सॉस खाऊँगी, वही चाटूँगी। तो लास्ट में उन्होंने मेरे को इसी में थोड़ी-सी मैकरोनी दी, कह खा के देखो। और मेरे को तो सच्ची में जब मेरे को इतनी स्पाइसी ये लग रही थी, लेकिन ये थी ना गरमा-गरम थी तो अच्छी भी लग रही थी खाने में और भी और स्पाइसी भी लग रही थी और कोई नहीं, पानी भी पिए जा रहे थे खूब और खा खा भी रहे थे। इसके बाद ये है नेक्स्ट दिन का, नीचे मतलब कि आ गए थे हम दोनों बच्चों को लेके, तो छोटी वाले के ग्रुप में थे तो तीन जो दोनों थे ना बड़ी ही शैतानी कर रहे थे। वो कहता मेरी जगह से हट, वो कहती मेरी जगह से हट। मतलब जहाँ विवान को जाना है वो जो हमारी टिक्कू है वो जाएगी, जहाँ टिक्कू को जाना है वो हमारे विवान जाएंगे। अभी से दोनों की इतनी लड़ाई होती है ना कि इन दोनों को ना भाई संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इतना लड़ते हैं दोनों हद से ज़्यादा। अभी से इनकी ये हालत है, पता नहीं बड़े होंगे तो क्या करेंगे। इसके बाद फिर हमारा जो खाना-पीना था ना, डिनर हो गया था। मैं ना ऊपर जा रही थी सोने के लिए, तो वैसे भी जैसे बताने एक आंटी हैं जो रेंट पे रहते हैं, मतलब नीचे जो थोड़ा ना खाना-पीना है तो वही ना अपने जो बनाई थी, पता नहीं कौन-सी डिश थी, उन्होंने दाल-वाल भर के बनाई थी गुजिया टाइप की। तो ये दे गई थी मतलब खाने के लिए कि खा के बताना कि कैसी बनी है। और ये दाल की उन्होंने कढ़ी बनाई थी कि ये दाल की कढ़ी बनती है उनके यहाँ पे। देखने में तो मतलब कि गुजिया का शेप आ रहा था, खा के भी मतलब ठीक-ठाक लग रहा था, लेकिन थोड़ी-सी ना कच्चापन रह गया था इसका। तो तभी भी मतलब कि उनकी डिश है, उनको उन्होंने बनाया तो प्यार से दिया है तो वही अच्छी भी थी। इसके बाद है नेक्स्ट दिन का और हम निकल रहे थे आज विवान के पेटीएम में, क्योंकि आज था सैटरडे तो विवान का जो है पेटीएम मतलब कि था आज 10 से 1। तो उन्होंने मैडम ने बोला था कि 10 से 1 के बजे के बीच में आ जाना। तो मेरा काम वाम था जो वो कर लिया था घर का। और इनकी भी आज शुक्र मनाओ कि आज स्कूल मतलब सॉरी ऑफिस की छुट्टी थी तो घर पे ही थे। तो हम लोग ना लेके निकल गए थे विवान को और साथ में टिक्कू को भी। मैं कहा साथ में चलते हैं। और हमने अभी मतलब कि लंच वो खाना भी नहीं खाया था। मैं कहा पहले इसका पीटीएम अटेंड कर लेंगे चल के, इसके बाद खाना खाएँगे। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमारे ना सन्नी बाज़ार का मतलब कि रोड है। यहाँ पे आज के दिन ना शाम के टाइम ना सन्नी बाज़ार लगता है, बहुत ही बड़ा लगता है, अच्छा लगता है। और इसको स्कूल में पहुँच के हमने मतलब कि पीटीएम अटेंड करा था तो मैडम ना बहुत ही तारीफ़ कर रही थी हमारी विवान की। कहते विवान बहुत ही अच्छा है पढ़ने में और नंबर भी इसके बहुत ही अच्छे आए हैं। और मतलब इतना ही सुन के मतलब जो खुशी मिली ना, अभी तो छोटा है देखो, बड़े होता है तो कैसा पढ़ाई में निकलता है, लेकिन अभी तो सही है उसकी पढ़ाई के जो नंबर से पेपर के पहली बार नंबर जो पेपर्स ने दिए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं इसके। और कह रहा था कि हर चीज़ में मतलब कि ठीक है, जो मतलब कि जवाब पूछो तो जवाब देता है, जो भी क्वेश्चन पूछो उसको तो आंसर दे देगा तुरंत ही। पहले नहीं ये बोलता नहीं था, इसके बोलने के चक्कर में मैंने इसके प्ले स्कूल में डाला था। मैं कि बच्चे होंगे वहाँ पे तो बोलना सीख जाएगा। लेकिन अब ये है कि बोलना भी बहुत अच्छे से सीख गया है और मैडम जो पूछती हैं उसका भी आंसर मतलब दे देता है। और इधर ना पेरेंट्स मीटिंग मतलब कि पीटीएम अटेंड करके जा रहे मतलब जाते हुए दिख रहे थे। और हम ना थोड़ा ना लेट गए थे, 12 साढ़े 12 बजे के आस-पास गए थे यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ना काम में लेट हो गए थे हमको। और हमारे विवाने आगे-आगे चले जा रहे थे। और यहाँ पे बोर्ड में उन्होंने प्यारा-सा मतलब कि लिख भी रखा था वेलकम टू पीटीएम। तो और अभी एक पेरेंट्स ना मतलब कि अंदर बैठे हुए थे, तभी हम वेटिंग में मतलब बाहर बैठ गए थे। उनका इंतज़ार कर रहे थे। मैं कहा जब वो निकलेंगे तो हम जाएँगे अंदर। और फिर बच्चे का प्ले स्कूल है तो यहाँ पे झूले-वूले थे, तो हमारे विवान है ना फटाफट से मतलब कि वहाँ पे झूला जाके ना झूला झूलने लग गए थे। और उन्हें मतलब और मतलब झूलने के लिए भी बोल दिया था कोई नहीं झूल लो, क्योंकि वो ना बार-बार शैतानी कर रहे थे यहाँ पे। तो हमारा विवान है तो फटाफट से अपना कैप है, कैप तो पहनना नहीं होता उनको, और कैप फेंक के अपना चले गए थे झूला झूलने के लिए। और वहीं हमारी टिक्कू वो भी चली गई थी कि भैया झूल रहा था मैं भी झूलूँगा, मतलब झूलूँगी सॉरी। और क्योंकि वो झूल नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे ना स्टेप है और वो चढ़ तो पाएगी नहीं। अगर नीचे होता तो आराम से वो चढ़ के झूल लेती। लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि तू चली जा, वो मतलब कि उसको झूला झुला दे, क्योंकि वो विवान को देख रही है तो उसको भी मन कर रहा है कि वो भी झूला झूले। और तो फिर ना मतलब कि वो विवान भी मतलब कि बोलने के लिए आया, मम्मा भी टिक्कू वहाँ खड़ी हुई है। तो इन्होंने भी बोल दिया था। फिर मैं चली गई थी टिक्कू को भी झूला झुलाने के लिए। मैं कह रही एक दो बार झुला दूँ, जब तक पेरेंट्स मतलब कि बैठे हुए हैं, अभी टाइम लगेगा उनको। तो ये उन्हीं का बच्चा है जो इस स्कूल में पढ़ता है, तो इनके भी पेरेंट्स अभी बैठे हुए हैं। तो उधर जो सामने आपको दिख रही थी एक आंटी, तो वो मतलब कि पेरेंट्स को अंदर भेज रही थी। तो इधर मैंने समझ नहीं पाई कि मतलब कि वो बोल रही हैं कि मतलब पेरेंट्स की मतलब जो पीटीएम था वो उनका हो गया है मीटिंग और आप लोग चले जाओ। और इधर जो थी ना टिक्कू वाली थी मतलब कि और झूलूंगी मैं, तो और वो आ रही थी, लेकिन वो ना आंटी ने मना कर दिया कि मतलब कि पेरेंट्स हो गए आपको, मतलब आप अंदर चले जाओ। तो इसलिए फिर मैं मतलब कि टिक्कू को लेके अंदर चली जा मतलब गई थी पेटीएम में। तो बस दोस्तों अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।